जी नमस्कार दोस्तों। आज की हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कक्षा 10 की समांतर श्रेणी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। तो फिर शुरू करते हैं क्व क्वेश्चन नंबर 1 से यानी कि प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो कि दिया है निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ एपी का प्रथम पद ए और सर्वांतर जो दिया है डी है दिया है और एनवा पद और ए एन है। हम जानते हैं ये सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं चूंकि चूंकि ए एन बराबर होता है ए जोड़ एन माइनस वन डी। जैसे कि हम जानते हैं ए का वैल्यू 7 दिया है, डी का वैल्यू 3 दिया है, एन का वैल्यू 8 दिया, लेकिन ए एन हमें निकालना है यानी कि जो पद ए एन जो है हमें निकालना है। तो इसमें चलते हैं। तो ए एन का वैल्यू तो हमें निकालना है, इसीलिए ए का जो वैल्यू दिया है 7 जो दिया है और एन का वैल्यू 8 दिया है और 1 तो 1 जो पैसे जैसे कि फॉर्मूला में है वही डाल दिया है मैंने और डी का जो वैल्यू दिया है 3 दिया है। अब 7 का 7 प्लस अब 8 में एक जाना पर 7 बचेगा। अब यहाँ ब्रैकेट में है ना, ब्रैकेट में तो ब्रैकेट में जब हटता है तो ये गुना का चिन्ह होता है। अब इसीलिए 7 जोड़ 21 बराबर 7 और 21 को अब हम ऐड करते हैं तो 28 होता है इसका आंसर। यानी कि ए एन का वैल्यू जो है ए एन का वैल्यू 28 निकल गया इसका आंसर। अब चलते हैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन में। जैसे कि अब चलते हैं दूसरा नंबर। जैसे कि ए का वैल्यू मैंने 18 दिया है और डी का वैल्यू हमें निकालना है और एन का जो वैल्यू है 10 दिया है और ए एन का वैल्यू 0 दिया है। हम जानते हैं चूंकि हम जानते हैं ए एन बराबर जो होता है ए प्लस एन माइनस वन डी। तो ए एन का जो वैल्यू जो दिया है 0 दिया है और ए का जो वैल्यू दिया है -18 दिया है और एन का जो वैल्यू है 10 है -1 और डी का वैल्यू तो पता नहीं है, इसलिए डी को डी हम जैसे तैसे रहने देंगे। अब हम बात करें तो है ना, इसको जब हम देखो माइनस में जब लेफ्ट हैंड साइड करते हैं ना तो ये 18 होता है। ये माइनस में है तो इधर लेफ्ट हैंड साइड करेंगे तो ये 18 हो जाएगा प्लस में और यहाँ पे जो है 9 यानी कि 10 में एक जाएगा तो 9 बचेगा और डी का मल्टीप्लाई डी हो जाएगा। अगर हम डी का जब वैल्यू निकालेंगे तो 18/9 होगा यानी कि 9 है कि 9 9 दूनी 18। तो डी का जो वैल्यू निकल गया 2 निकल गया, इसका आंसर होगा क्योंकि वाट की जगह में जो दिया है डी का वैल्यू तो ये 2 होगी इसका आंसर। अब चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जैसे कि हम जानते हैं ए का वैल्यू हमें निकालना, वाट का चिन्ह है और डी का वैल्यू -3 दिया, एन का वैल्यू 18 दिया और ए एन का वैल्यू है -5 दिया है। तो ए एन की जगह में माइनस हम 5 पुट कर देंगे और ए का जो वैल्यू दिया है कुछ नहीं है, ए का ए ही रहेगा और एन का जो वैल्यू दिया 18 दिया है माइनस अगर ये 1 है और डी का जो वैल्यू दिया है -3 दिया है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो माइनस का 5 का 5 ए का ए जैसे तैसे रहने देंगे और अगर हम 18 में एक जाएगा तो ये 17 हो जाएगा और -3। अब ये माइनस से 5 का 5 ए का ए और अगर हम बात करें तो 17 को 3 से अगर मल्टीप्लाई करें 17 तिया 51, 17 तिया 51 हो जाएगा, 17 तिया 51। तो 51 माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस होता है, इसीलिए जब ए का वैल्यू रहने देंगे और 51 को हम लेफ्ट हैंड साइड करते हैं ना तो ए को हम जैसे नहीं रहने देते हैं और ए को लेफ्ट हैंड साइड करते हैं तो ये पहले से है क्योंकि -5 है और इधर करेंगे तो ये प्लस कितना हो जाएगा 51। अब ए का जो वैल्यू है अब 51 में 5 बचेगा तो बचेगा 49, 49 नहीं सॉरी जो है 11 में 6 4 यानी 46 हो गया। ए का जो वैल्यू है ये 46 निकल गया।
अब चलते हैं हम फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि ए का वैल्यू जो दिया है माइनस 18.9 दिया और डी का वैल्यू 2.5 है, एन का वैल्यू हमें निकालना है वाट है, और ए एन का वैल्यू 3.5 है। जैसे कि चूंकि हम जानते हैं ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो ए एन का जो वैल्यू दिया है 3.5 दिया है, बराबर ए का जो वैल्यू दिया है माइनस 18.9 है, और प्लस और एन का जो वैल्यू दिया है, एन हमें निकालना है, और माइनस 1, और डी का जो वैल्यू दिया है 2.5 है ना, ये 5 है। इसीलिए आप 3.5 को 5 जैसे तैसे लिखेंगे। अगर हम इसको लेफ्ट हैंड साइड करते हैं ना, तो ये प्लस 18.9 बराबर ये एन है। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये एन एन एन, तो ये इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे हम एन को, तो ये 2.5 एन माइनस 2.5, ठीक है। जब इसको हम ऐड करते हैं ना, तो इसको ऐड तो कर हो जाएगा 9 और 4 14 4 हाथ में 1 21 और 1 22 14 4 18 3 21 21 और 1 22 बराबर 2.5 एन। अब इसको भी लेफ्ट हैंड साइड अगर हम कर देते हैं, इसको साथ ही इसको भी कर देते हैं, माइनस जो है इधर करेंगे तो प्लस होगा 2.5 बराबर 2.5 एन। अब इसको ऐड करेंगे तो ये 9 और 2 2 9 2 4 बराबर 2.5 एन। अब एन का जब वैल्यू निकालेंगे ना 4.9 बाई 2.5, ये पॉइंट पॉइंट अगर कटेगा तो ये दोनों कट गया। अब बचा एन का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 25 से हम इसको डिवाइड करते हैं 25 से, तो 25 से, क्योंकि ये जो है ना कटने वाला नहीं है, इसीलिए जब हम 25 से 24 9 को करेंगे तो 25 अच्छे 25 नाम है 945 4 9 18 4 22, ये 4 बचेगा और यहाँ 2 बचेगा, 1 कट जाएगा, 24 बच गया। अब 24 जाएगा नहीं, इसीलिए अगर हम बात करें तो एन का जो वैल्यू है 24 पूर्णांक में इसको हम लिखे थे, पूर्णांक है यानी कि 9.24 आंसर, एन का वैल्यू ए निकल गया। अब चलते हैं हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। सॉरी, क्योंकि यहाँ पे गलती है, यानी कि 3 पॉइंट यहाँ पे 5 नहीं है, 3.6 दिया गया है, और ये 3.6 सॉरी 0.6। जब इसको ऐड करते हैं ना तो 15 हो जाएगा, 15 5 वही होगा पॉइंट में, और इसको जब करेंगे तो ये 0 हो गया, यहाँ 25 होगा, इतना मिस्टेक हो रही है। जब मल्टीप्लाई इसको काटेंगे तो ये 10 बार में कटेगा, जो कि एन का वैल्यू 10, ये आंसर होगा, यानी कि 10 बार में 1 कट जाएगा, 10 बार में 1 बार, ये आंसर। यही होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
जो कि दिया है ए का वैल्यू जो दिया 3.5 है, डी का 0 है, एन का 105 है और एन का वैल्यू निकालना है। तो ए एन को हमको निकालना है, इसलिए ए का जो वैल्यू जो कि दिया है, ए का वैल्यू 3.5 प्लस एन का वैल्यू जो दिया है 105 है -1 और डी का वैल्यू जो दिया है 0 है। जब अगर 3.5 जब हम एक है और प्लस -1 करेंगे तो 104 होगी, और अगर हम जब 0 से गुना करते हैं ना, अगर इसमें से जो दिया है और 0 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 0 होता है। इसीलिए ए एन का हम वैल्यू जो है इसमें से 3.5 जोड़ 0, यानी कि 0 से वो चीज़ भी, कोई भी संख्या 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 होता है। इसीलिए ए एन जो वैल्यू है, ए एन की जो वैल्यू दिया है 3.5 आंसर। अब चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और इसका औचित्य दीजिए। जैसे कि एक नंबर में दिया है एपी 10, 7, 4 का 30वां पद है, यानी कि 30वां पद हमें निकालना है। जैसे कि हम जब बात करें तो पहला पद यानी ये 1 जो कि दिया हुआ है 10 है, और अब अगर हम सर्वांतर निकालते हैं और सर्वांतर जो कि डी जो दिया है, हम जानते हैं कि दूसरा पद यानी कि A2 माइनस यानी कि पहला पद, दूसरा पद घटा पहला पद यानी A1। अगर 2 में से 1 जब माइनस करते हैं ना, तो दूसरा पद हम जैसे कि जानते हैं कि कितना है, 7 दिया हुआ है। ये 7 जो कि 7 दिया है, और जो है अब पहला पद जो दिया 10 दिया है। जब हम माइनस करते हैं ना, तो माइनस करने के बाद ये -3 आएगा। और एनवा पद जो कि दिया है, यानी कि ये जो ए एन का जो वैल्यू दिया है, जो दिया है 30 दिया है। ठीक है, जैसे कि अब हम जानते हैं कि चूंकि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन -1 ए डी होता है, इसीलिए ए एन का तो हमें निकालना है, यानी कि नहीं, एन का वैल्यू जो दिया है, सॉरी, एन का वैल्यू दिया है 30 दिया है, तो ए का जो वैल्यू दिया है 10 जोड़ एन का वैल्यू जो दिया है 30 है और -1, और डी का वैल्यू आ गया -3। ठीक है, अब 10 में से 10 और जब इसमें माइनस करेंगे तो ये बच गया 29 और -3। अब अगर बात करें और तो 9×27 10 का 10 प्लस 9×27 माइनस प्लस माइनस होगी, 9×27 27 2 बच गया, 9 3 दूनी 6, 6 और 1 8, 6 7 8, यानी कि 87। अब 87 में से 10 जाएगा ना तो बचेगा -7, यानी कि जो 7 आ गया, यानी कि जो करेक्ट आंसर है सी, जो कि करेक्ट आंसर है सी नंबर है इसका आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। AP -3 -1/2 का 11वां पद है। पहला हम जैसे कि हम जानते हैं पहला पद A1 जो दिया हुआ है -3 है, और nवां पद तो दिया है 11 है, 11 है, और सर्वांतर है दूसरा पद घटा पहला पद, तो दूसरा पद जो कि दिया हुआ है -1/2, यानी कि
-1/2, क्योंकि ये लॉन्ग करना पड़ेगा, -1/2, और जो पहला पद दूसरा पद है -1/2, और पहला पद जो कि है माइनस, यहाँ तो पहले से माइनस है, और पहला पद है -3। तो जब हम इसको माइनस करेंगे ना तो बचेगा कि -1/2 और +3 बराबर जब होगा तो यानी कि -1 और 3, यानी कि इसको एलसीएम करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 6/2, तो बराबर होगा 5/2, यानी कि 6 में 1 जाने पर 5 बचेगा, यानी कि डी का जो वैल्यू निकल गया, यानी कि डी का वैल्यू 5/2 निकल गया। हम चूंकि जानते हैं ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है, इसीलिए ए का जो कि वैल्यू दिया है -3 है, और एन का जो वैल्यू दिया है 11 है -1, और डी का जो वैल्यू है 5/2 है। जब -3 है और जब प्लस, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये 55/2, और सीधा सीधी करते हैं क्योंकि इसमें माइनस करेंगे तो 10 होगा, गुना 5/2। अब -3 है, और जब इसको मल्टीप्लाई करेगा 50/2, जब यानी कि इसको जब 2 का इसका एलसीएम करेंगे तो 2 होगा, 2 और 1 का। अब इसमें से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 2 बार में होगा, 2 3 6, यानी कि 6 + 50 है ना। जब इसका माइनस करेंगे 50 में 6 जाने पर बचेगा 48, 50 में 6 जाने पर बचेगा 44/2, यानी कि 2 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे ना, 2 बार में 2 बार में आ गया, जो है ए एन का वैल्यू आ गया जो है बराबर 22 है, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर जो होगी इसकी बी होगी। यानी कि ए एन बराबर 22, तो उसका क्वेश्चन नंबर बी होगी इसका आंसर, राइट आंसर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो फिर तब तक के लिए तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।